तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मेरे न्यू सी वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूं कि रीजनिंग में भाई कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लेने से आपको एसएससी जीडी में 20 रीजनिंग कर सकते हैं। भाई तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई एसएससी जीडी में रीजनिंग 20 कैसे कर सकते हैं आप। तो भाई आज मैं यही बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में 20 रीजनिंग कैसे कर सकेंगे आप भी। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। पहली बात भाई कि सबको आप चैप्टर वाइज भाई कॉपी पे या कहीं भी आपको रिवीजन करना होगा, पूरा कंप्लीट करना होगा चैप्टर को। पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए रीजनिंग का, तो भाई आपको उसको बार बार रिवीजन करना होगा। अब भाई यूट्यूब पे बहुत सारे सर का फ्री में क्लास है, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, जीके का। तो आप कमेंट करेंगे तो भाई मैं वो भी बता दूंगा कि भाई किन का भाई आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 आपको भी नंबर एसएससीडी में मिल पाएगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले भाई आपको कहीं से भी आप पढ़िए, पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा रीजनिंग का। रीजनिंग का सिलेबस जो भी कंप्लीट कर देगा भाई उसका 20 भाई एसएससीडी के पेपरों में भाई 20 मिलेगा नंबर भाई। दूसरी बात यह है भाई कि आप लोगों को जो चैप्टर को भाई आप जो हल करते हैं उसका हर शाम को या सुबह को मिनी मॉक लगाएं। जो आप जो चैप्टर करते हैं जो रीजनिंग का, उसका रीजनिंग का जो जब चैप्टर पूरा भाई कंप्लीट हो जाए उसका मिनी मॉक लगाना ना भूलें भाई। जहाँ भी समय मिलती है आपको वहाँ रीजनिंग का भाई आप वो लगा सकते हैं, मिनी मॉक लगाकर भाई आपका नंबर बढ़ सकता है, आप बढ़ा कर देख सकते हैं। और दूसरी बात भाई कि आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस है जो रीजनिंग का जो पेपरों में आता है, वो कौन कौन से चैप्टर वाइज है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। आपको बताता हूँ, देखिए जैसे ये मैं ये पर्ची पे लिखा हूँ भाई कि कौन कौन से सिलेबस को आपको एसएससी जीडी में पूछा गया है पूरा पेपर भाई। तो पहला चैप्टर है भाई वर्गीकरण। पूरा वर्गीकरण को भाई आप पूरा भाई जड़ से लेकर शोर तक पूरा आपको रिवीजन कर डालना है। इसे भाई 1 से 2 प्रश्न रीजनिंग में जरूर पूछा गया है। एसएससी के पेपरों में आप पेपर निकाल कर देख सकते हैं कि 1 से 2 प्रश्न वर्गीकरण से भाई पूछा गया है। दूसरा है भाई सादृश्यता। सादृश्यता एक ऐसा चैप्टर है भाई कि इसका भी एक सवाल एसएससी के पेपरों में पूछा ही गया है। तो भाई आपको इसको भी रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और दूसरा है भाई कोडिंग डिकोडिंग। भाई कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है कि कभी कभी 2 से 3 सवाल भी आ जाता है एसएससी के पेपरों में किसी किसी शिफ्ट में भाई। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग को मैं यही कहूँगा कि भाई पूरा विधिवत इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद भाई इसका मिनी मॉक लगाइए। मिनी मॉक लगाने के बाद देखिएगा आपका एसएससी में जरूर ये इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा है भाई श्रृंखला। श्रृंखला में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है भाई एसएससी के पेपरों में। तो भाई ये भी श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है कि इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है भाई। इसको आप पढ़ कर जाएंगे तो भाई आप पेपर में जरूर देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया ही आया होगा। दूसरा है भाई लुप्त पदों का भरना। जो लुप्त पद हो जाता है भाई, जो कहते हैं कि भाई इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या ऐसा जोड़ा बटन बनाए कि ऐसे क्या इसके आगे जो भरा जाएगा। तो भाई इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि भाई इसको लुप्त पदों को भरना होता है। तो भाई अगला अगला अंक क्या आएगा, क्या होगा, या इसके आगे वाला क्या होगा। तो भाई ये इसको भी आपको जो पढ़ेंगे तो उसमें लुप्त पदों का भरना वाला चैप्टर रहेगा जरूर, तो उसको भी आप पढ़ सकेंगे। एक एक तो क्वेश्चन ही इसमें से भी आएगा। और दूसरी बात भाई ये चौथा चैप्टर है जो रक्त संबंध। रक्त संबंध एक ऐसा चैप्टर है भाई किसी में से भी सवाल पूछा गया है। आप जरूर एसएससी के पेपर का जो होता है शिफ्ट वाइज होता है पेपर, तो भाई उनका शिफ्ट वाइज पेपर निकाल कर आप देखेंगे कि भाई रक्त संबंध में से पूछा ही पूछा गया है। रक्त संबंध एक ऐसा चैप्टर है, इसी में से भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी किसी के शिफ्ट में पूछा जाता है। तो भाई रक्त संबंध को भी आप दोहरा कर जाएंगे एसएससी के पेपर में। और दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण भी भाई 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है किसी किसी के शिफ्ट में। तो भाई दिशा परीक्षण भी आपको रिवीजन करके जाना है। और भाई घड़ी कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर एक भाई आप ये सब नोट करते रहिएगा
कि कौन कौन से मैं चैप्टर बता रहा हूँ। ये सभी चैप्टर को आप रिवीजन करके एसएससीडी के पेपर में जाएंगे तो भाई अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको सब ये रिवीजन करके जो जो मैं चैप्टर का नाम ले रहा हूँ वो चैप्टर आपको याद करके जाना है भाई, दोहरा कर जाना है, याद करके जाना है। कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो भाई 9वां नंबर है घड़ी और कैलेंडर। घड़ी कैलेंडर को भी आपको भाई दोहरा कर जाना है। इससे यह फायदा होगा कि भाई आपको क्वेश्चन जब एसएससीडी के पेपर में आएगा तो आप करने की जो विधि है वो जानते रहेंगे, तो भाई वो आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई ऐसे इसको करना है। और दूसरा है भाई 10वां नंबर है पासा। भाई पासा में से भी एक सवाल या दो सवाल किसी किसी के शिफ्ट में आ जाता है, तो भाई वो भी आपको पासा को भी कर कर जाना है। और बैठने की क्रम व्यवस्था, बैठने की क्रम व्यवस्था कैसी है भाई कि जैसे बता दूं कि एक एक टेबल पे भाई 5 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। ऐसे सवाल तो आप देखे ही होंगे कि भाई 5 लोग एक के केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, तो ए इधर से वो उतना स्थान पर बैठा है, बी दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। तो ऐसा सवाल आपको एकदम पूरा रिवीजन करके जाना है। रिवीजन करेंगे तो भाई आपको एकदम कोई परीक्षा में बोल टोक नहीं करेगा, एकदम आप मारेंगे खड़ा खड़ सवाल हो जाएगा। क्रम व्यवस्था तो आप जानते ही है, इसी में का है दिशा बैठने की क्रम व्यवस्था में से एक नीचे का चैप्टर है, उसी में आता है ये क्रम क्रम व्यवस्था परीक्षण। भाई कि राम श्याम से लंबा है या छोटा है या बड़ा है, तो इसको भी आप भाई करके जाएंगे, पूरा तैयारी करके जाएंगे। कथन निष्कर्ष एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 सवाल आप किसी भी शिफ्ट को उठाकर देखेंगे, 2 सवाल उसमें से जरूर आएगा। एक ऐसा ही एक कथन निष्कर्ष है कि भाई बड़े से बड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन होगा सवाल में ये। तो आपको भी ये सवाल को पूरा चैप्टर को पूरा हल करके जाना है कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। भाई पूरा जब चैप्टर आपको कंप्लीट होगा तो 20 में 20 आपका कोई नहीं रोक सकता है, इसको आप ध्यान देंगे भाई। एक भी चैप्टर में आपको इधर उधर हुए तो आपको 20 में 20 नंबर नहीं मिल पाएगा। जो बड़े बड़े भाई देखते हैं कि रैंक 1 आया है, रैंक 2 आया बंदा, भाई वो बार बार इस चैप्टर को रिवीजन किया है। जो एसएससीजीडी का भाई रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, तो आप देख रहे हैं कि ये बंदा फर्स्ट आया है, ये बंदा रैंक 1 लाया है, ये बंदा रैंक 2 लाया है, लड़कियां बहुत से लाई है रैंक 2 1। तो भाई ये सब लोग, भाई ये जो चैप्टर बोल रहा हूँ सब लोग इसी चैप्टर को बार बार रिवीजन किए हैं, रिवीजन कर कर पेपर में भाई रैंक 1 लाए हैं आपका अपना। तो भाई इस वीडियो को पूरा पूरा सपोर्ट करना भाई। कथन निष्कर्ष हो गया, अब आपको देखना है भाई जल पत्र बीम ऐसा है भाई कि आपको ये भी पूरा रिवीजन करके जाना है। दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, आपको पूरा ये चैप्टर क्लोज करके जाना है, पूरा बंद कर देना है पढ़ते पढ़ते, ऐसा कि भाई आपको जाते ही पेपर में ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मुझे सवाल छूटा नहीं है, मैं अपने दम पर इसको कर सकता हूँ। भाई देखेंगे, देखते ही आपको सवाल पता चल जाएगा कि भाई इसका जो आंसर है क्या होगा कैसे होगा। भाई मारेंगे एकदम तबाही हो जाएगा भाई। आकृति श्रृंखला, भाई आकृति श्रृंखला एक ऐसी है कि भाई बड़े बड़े लोग इसमें भूल जाते हैं कि कौन सी आकृति कहाँ पर बन रही है। तो भाई इसको भी आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे कि जरूर आपके शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आया ही होगा भाई। इसको भी आप कंप्लीट करके जाएंगे। और भाई आकृति पूर्ण क्रम, ये भी आपको पूछा गया है पेपरों में, तो भाई इसको भी आप रिवीजन कर कर जाएंगे। ज्यामिति आकृति को भाई आप तो जानते ही होंगे भाई, इसमें ये कितना है ये क्या है, इसको भाई त्रिभुज चतुर्भुज या चतुर्भुज दे देता है, उसमें देता है तो भाई ये इतना व्यनारेख दर्शाता है, ये करता है वो करता है। तो भाई इसको भी आप रिवीजन कर कर जाएंगे। ज्यामिति आकृति किसी किसी के चैप्टर में किसी किसी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई इसको भी आप रिवीजन कर कर जरूर जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जरूर से जरूर शेयर करना कि भाई जरूरी लोगों के पास ये वीडियो जा सके। और भाई यही कहूँगा कि पूरा आप रिवीजन करके इस जितना मैं चैप्टर बताया हूँ तो भाई चैप्टर को जरूर रिवीजन करके जाइएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो भाई आपको इतना जल्दी में मैं ये बताया हूँ, आप पूरा भाई जो जो बताया हूँ वो रिवीजन करके एसएससीजीडी के पेपर में जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई इससे अलग कहीं नहीं आएगा।
बड़े से बड़े ये बताते हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं है सर। भाई जो पढ़ता है बंदा, भाई ये जो पढ़ाता है वही जानता है कि भाई पेपर में क्या आ रहा है। जो पेपर ही नहीं दिया है भाई, ये जो पेपर देने नहीं जा रहा है, तो उसको पता क्या होगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई मैं भी इस बार पेपर दूंगा भाई। और अगले बार भी मैंने दिया था पेपर, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। और इस बार देखते हैं कि भाई इस बार क्या होता है। तो भाई आप लोगों को फिर एक बार दिखा रहा हूँ इसको, वीडियो को रोक कर पूरा नोट कर लेंगे वीडियो से। और इसको पूरा सब सिलेबस है ये रीजनिंग का भाई, पूरा कंप्लीट करके आ जाएंगे। आप देखेंगे कि भाई पूरा सवाल इसी में से आएगा। कोई ये नहीं है कि ये किताब किन ले, वो किताब ले ले, इसका इनका बैच ले ले, उनका बैच ले ले। यूट्यूब पे फ्री एकदम क्लास है भाई। आप फ्री क्लास पूछेंगे, मैं कमेंट में जरूर बताऊंगा कि फ्री क्लास रीजनिंग का किसका अच्छा है, कहाँ से पढ़ेंगे हम। वीडियो में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई रीजनिंग का जो क्लास है कहाँ से हम ले। तो वीडियो में जरूर मैं रिप्लाई दूंगा भाई, कमेंट में जरूर रिप्लाई दूंगा। आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक। जय हिंद।